बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पिन व्हील समोसा। आप अफ्तार में इसे ट्राई करें और अपने दस्तरखान को मज़ीद खूबसूरत बनाएं। ये आपको देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम समोसे की स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 5 से 6 अदद उबले हुए आलू लिए और उन्हें छील लिया है और उसके बाद उन्हें मैश कर लिया है। आप परेशान मत हो, ये जादू से नहीं हुआ बल्कि थोड़ा सा स्टाइल मारने की कोशिश की गई है। अब एक फ्राइंग पैन में हमने कुकिंग ऑयल लिया है, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, और उसमें 2 से 3 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज काट के इस तरह से छोटे छोटे चॉप करके डाल दिए हैं हमने। अब हम इनको हल्का सा नरम करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसमें जो मसाला जात हम ऐड करेंगे उसमें शामिल है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे सुरख मिर्च ली है कुटी हुई, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत और 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर लिया है। इन सब मसाला जात को हम प्याज में ऐड कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसमें जो भी मसाले हमने डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच नींबू का जूस। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। अब हम इसमें चौथाई कप से भी थोड़ा सा कम पानी ऐड करेंगे और इसके साथ ही आधा कप के करीब उबले हुए मटर शामिल करेंगे। आप चाहें तो कच्चे मटर भी ऐड कर सकते हैं और बाद में उसको पानी डाल के पका सकते हैं, लेकिन मैंने रोज़े की वजह से आज इसको जल्दी से बनाने की कोशिश की है और इसे ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू शामिल करेंगे जिन्हें हमने मैजिक से मैश किया था। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि हमारे आलू भी उबले हुए हैं और मटर भी उबले हुए हैं, इसलिए ये मसाला रेडी होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएगा। हमने मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगी कि अगर आप घर में ही पुदीना उगाते हैं और इस तरह से फ्रेश पत्ते तोड़ के लाते हैं तो बहुत खुशी होती है, और पुदीना तो गमले में भी बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। अब हम इसे चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से और इसे अपने आलू के अमेज़े में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। चूल्हे की आंच को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि पुदीने की फ्रेश खुशबू अच्छी तरह से इस अमेज़े में रच बस जाए। अब हम समोसे की पट्टी रेडी करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 1.5 कप मैदा। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे छान के यूज़ करूँगी मैदे को छानने से ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, चाहे आप इसे बेकिंग में यूज़ करें चाहे इसे फ्राइंग में यूज़ करें। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे मेजरिंग स्पून यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हर घर में अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं खाने का चम्मच यूज़ कर रही हूँ जो कि हम आम चावलों के लिए यूज़ करते हैं खाने के लिए। ये मैंने 3 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है और तकरीबन 1 चम्मच के हिसाब से मैं इसमें देसी घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ लोग शिकायत करते हैं कि जब हम समोसे बनाते हैं तो उसकी पट्टी क्रिस्पी नहीं होती है बल्कि सख्त रहती है। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि उसमें ऑयल और जो घी इस्तेमाल किया जाता है वो कम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उनका समोसा क्रिस्पी नहीं बनता। इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और उसे बाद में इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से मसलेंगे और घी को और ऑयल को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और आम आटे की तरह ही इसे गूंद लेंगे, लेकिन आम आटे की निस्बत थोड़ा सा इसे सख्त रखेंगे, ज़्यादा नहीं, मामूली सा। आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारे सामने आया है 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से गूंदने के बाद। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे और उसके बाद हम इसे बेलने के लिए रेडी करेंगे। आप जितना आराम से इसे हैंडल कर सकते हैं उसे इतने ही पोर्शंस में डिवाइड कर लें। अपने किसी काउंटर पे या शेल्फ पे आप मैदे की एक लेयर बिछा लें। अपने इस मैदे की डो को उधर शिफ्ट कर दें। मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो 3 से 4 हिस्से भी बना सकते हैं इसके। आम आटे की तरह ही इसका पेड़ा बना लेंगे। इसको बेलने के लिए रोटी की तरह थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और उसे रोटी की तरह ही पतला सा बेल लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बेलने के बाद ये कुछ इस तरह हमारे सामने आई है और ये ना ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में है। आलू और मटर का जो अमेज़ा हमने रेडी किया था उसकी एक लेयर इस पर बिछा लेंगे
इसकी फिलिंग को आप अपने हिसाब से रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं या आपको जो भी सब्जियां अच्छी लगती हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से हमने कवर कर दिया है। अब इसको लेवल करेंगे हम। मैदे की जो रोटी हम बेलेंगे उसे ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, वरना जब हम इसे रोल करेंगे तो वो टूट जाएगी। अब हम इसे एहतियात के साथ रोल करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने भी उठाना है इसे स्टार्ट में, और उसे निहायत एहतियात के साथ आराम से इस तरह से रोल करते जाएं। अगर आपको नई नई डिशेस बनाने का शौक़ है तो ये सब करते हुए आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक नई डिश बन के जब एक परफेक्ट फॉर्म में हमारे सामने आती है तो इंतहाई खुशी होती है। अब इसको हल्के हाथों से हल्का हल्का सा रोल करते जाएं ताकि इसमें जो अमेज़ा है वो अच्छी तरह से हर तरफ स्प्रेड हो जाए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप चाहे तो नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लें या पिज़्ज़ा कटर की मदद से, या इस तरह का कोई कटर है तो उससे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से डबल रख के इसको कटिंग कर लें, या चाहें तो अलग अलग उसे काट लें। जिस तरह से आपको आसानी लगती है आप उसी तरह से इसकी कटिंग कर लें। सारे व्हील्स की हमने कटिंग कर ली है। अब इसको हम शेप देंगे, क्योंकि शेल्फ पे जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये नीचे से थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, तो इसे इस तरह से आपने गोल गोल शेप देनी है हाथों से खुद। देखने में ही शायद आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही मज़े का और आसान काम है। अगर किसी व्हील की पट्टी इस तरह से उखड़ जाए तो आप उसे फेंटे हुए अंडे की मदद से इस तरह से बंद कर सकती हैं, या फिर उसे पानी लगाकर भी अच्छी तरह से गीला कर लें और थोड़ा सा प्रेस करें तो उसकी पट्टी अच्छी तरह से बंद हो जाएगी। इसी तरह से हम सारे व्हील्स को रेडी कर लेंगे। अब हम इनको कोट करने के लिए हाफ कप मैदा लेंगे और हाफ कप ही इसमें पानी ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंट के मिक्स करेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो आप मामूली सा पानी उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मैदे और पानी को मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए आपके पास। अब हम इसे फ्राई करने के लिए ऑयल को दरमियानी आंच पर गर्म करेंगे। ऑयल को आपने हाई फ्लेम पे गर्म नहीं करना है। अपने व्हील को हम मैदे की कोटिंग में एक दफ़ा कोट करेंगे और इसे फ्राइंग के लिए निहायत एहतियात के साथ कढ़ाई में डालते जाएंगे। इसे मैदे में कोट करने का मकसद ये है कि इसमें जो अमेज़ा है वो साइड से निकलने ना पाए और अंदर ही रहे। इसी तरह से हम सारे व्हील्स को कोट करते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी इसे कोट कर सकती हैं। एक व्हील को मैदे में रखें और चम्मच से उसके ऊपर नीचे सारा अमेज़ा अच्छी तरह से कोट कर दें। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसी तरीके से इसे कोट कर दें। अब हम दरमियानी आंच पर ही इसे फ्राई करेंगे। अगर हल्की आंच पर इसे फ्राई किया गया तो इसका ऑयल अंदर तक रच बस जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम में फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसको हल्का सा गोल्डन कलर हमने दे दिया है। अब हम इसे बाहर निकालते जाएंगे और किसी पेपर टॉवल पे या न्यूज़पेपर पे इसे रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल उसमें जज़ब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरी रेसिपी से मुतल्लिक तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।